हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जिन लोगों के घरों पे अंडा बनता है या नॉनवेज बनता है तो वो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं जो लोग बोलते हैं कि हमारे घर में नॉनवेज बनता है, या फिर जिन लोगों के घरों में लड्डू गोपाल हैं और वो सभी लोग नॉनवेज खाते हैं, तो क्या हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं नॉनवेज खाने वाले या नहीं। खास करके महिलाओं के भी ऐसे कमेंट आते हैं कि नॉनवेज खाती हूँ मैं, तो लड्डू गोपाल की सेवा मैं कैसे करूँगी। तो देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन जो नियम है वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगे। घर में अंडा बनता है, मांस मदिरा का प्रयोग होता है, तो क्या करें। घर में सभी खाते हैं लेकिन फिर भी लड्डू गोपाल को घर लाने का मन है और भाव के साथ हम सेवा करना चाहते हैं। और जिस किचन में हम भोजन बनाते हैं यानी नॉनवेज पकाते हैं, तो क्या हम उसी किचन में लड्डू गोपाल के लिए भी भोग बना सकते हैं। घर में जो पति हैं, ससुर हैं और भी बहुत सारे बड़े लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं, मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं, तो क्या करें। तो चलिए, आज की वीडियो में आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूरे क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कृष्ण भक्त की। तो कृष्ण भक्त कैसे स्वभाव के होते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बात बताती हूँ मैं। कृष्ण भक्त का जो स्वभाव होता है वो बहुत ही प्रेमी स्वभाव के होते हैं। तो जो भी आपके घर में अंडा खाता है, चाहे मांस खाता है, चाहे शराब पीता है, हमें उसका कोई भी विरोध नहीं करना है। घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी किसी से नहीं करना है। और पहले से ही आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, तो हमें किसी से लड़ाई झगड़ा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, वरना आपकी भक्ति का कोई भी फायदा नहीं है। जब आपके देखने का नज़रिया बदल जाएगा, नज़रिया अच्छा हो जाएगा, तो सब कुछ ठाकुर जी की कृपा से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बस आप उनको समझा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है दिक्कत वाली। आप बस अपना कार्य करती रहिएगा, अपने भक्ति मार्ग पर चलते रहिएगा। तो देखिए, मैं आपको कुछ एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। तो लंकापति रावण के जो भाई हैं विभीषण जी, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे इनको। ये राक्षस जाति के थे और विभीषण जी रावण के भाई थे। और विभीषण जी बड़े बड़े राक्षसों के बीच रहकर भक्ति करते थे, राम जी की भक्ति करते थे। और हम तो बस इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, मांस की, अंडा की, शराब की, जो कि अपने ही हमारे घर के सदस्य होते हैं। साथ ही रावण की नगरी में ऐसे ऐसे राक्षस रहा करते थे जो कि इंसानों को जिंदा चबा जाते थे, वो भी गाजर मूली की तरह। यहाँ तक कि वो राक्षस देवताओं तक को नहीं छोड़ते थे, देवताओं तक का खून पी जाते थे। ऐसे ऐसे राक्षसों के बीच रहकर भी विभीषण जी ने राम जी की भक्ति की। विभीषण जी ने कभी भी किसी भी राक्षस का विरोध नहीं किया और ना ही उन्हें ये लगा कि मुझे इन लोगों के बीच रहकर भक्ति नहीं करनी चाहिए। और विभीषण जी की कठिन भक्ति परिश्रम का उनको उसका परिणाम भी मिला। स्वयं श्री राम जी के दर्शन भी हुए। और भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। और एक व्यक्ति होता है जो कि मांस की दुकान पर मांस बेचता है और उसकी तराजू में बांट की जगह सालिग्राम भगवान से वो मांस तोलता है। और जब वो किसी और को वो सालिग्राम पूजा भक्ति के लिए देते हैं, तो वो भगवान भी फिर से वापस उसी जो मांस बेचता है उस व्यक्ति के पास आ जाते हैं। मैं डिटेल में इस कहानी को किसी और दिन बताऊंगी। तो भगवान की भक्ति के लिए ना तो आसपास का वातावरण मैटर करता है और ना ही आसपास के जो लोग हैं जो मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं, अंडा खाते हैं, वो मैटर करते हैं। मैटर करता है हमारी भक्ति में तो सबसे ज़्यादा हमारा हृदय, हमारा तन, हमारा मन, जो कि पवित्र होना चाहिए अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो। और साथ ही जहाँ से भी हमें कुछ अच्छा सीखने को मिले, हमें वहाँ से अच्छा सीख लेना चाहिए। हमें एक ही जगह स्थिर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए और हमें अच्छी अच्छी बातें देखते और सुनते रहने चाहिए। जब हम अच्छी अच्छी बातों को देखते हैं और सुनते हैं, हमारे जीवन पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और हम खुद ब खुद उन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। और काफ़ी बार तो ऐसा होता है, हमारे साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम चल रही होती हैं, जब हम कुछ बातों को सुनते हैं जो अच्छी बातें होती हैं और देखते हैं, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो उन्हीं बातों में मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि विभीषण जी ने रावण को समझाया नहीं था, बहुत बार उनको समझाने की कोशिश भी की थी कि राम जी स्वयं नारायण हैं, विष्णु भगवान का अवतार हैं, लेकिन रावण ने किसी की भी नहीं मानी थी। जब रावण नहीं माना तो विभीषण जी राम जी की भक्ति तरफ चलते चले गए
और कितने बड़े बड़े राक्षसों के बीच रहकर भी राम जी की भक्ति के साथ साथ तुलसी माता की भी पूजा सेवा की। तो रावण के भाई विभीषण जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, और जो आपके घर का माहौल होगा वो उससे काफ़ी गुना अच्छा होगा। और जो आपके घर के सदस्य होंगे वो खुद मांस मदिरा खाते होंगे, लेकिन आपको खाने के लिए ना तो वो फोर्स करते होंगे और ना ही आपको भक्ति करने के लिए मना करते होंगे। खुद भक्ति बेशक ना करें, लेकिन जो पर्सन हमारे घर में भक्ति करते हैं उनको भक्ति करने के लिए मना नहीं करते हैं। तो उन लोगों का इतना सपोर्ट है तो आप भक्ति बहुत ही आराम से, बहुत ही प्रेम के साथ में, आप भाव के साथ में लड्डू गोपाल की सेवा भी कर सकते हैं। तो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिएगा, तो भगवान ऐसी बुद्धि उन लोगों को आपकी भक्ति से दे देंगे, उन सभी का मन इन सभी चीज़ों से बिल्कुल ही हट जाएगा और आपको अच्छा माहौल मिल जाएगा। इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा सब्र रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। धैर्य का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारी भक्ति में। धैर्य से सब कुछ जीता जा सकता है। बिना धैर्य के आप अपनी भक्ति के मार्ग पर चल ही नहीं सकते, यानी भक्ति ही नहीं कर सकते बिना धैर्य के। अपनी भक्ति को हमें आगे बढ़ाते जाना है, बिना किसी को रोके टोके अपने ध्यान को केंद्रित कीजिएगा। दूसरों पर ध्यान देने की बजाय खुद पर फोकस कीजिएगा। अगर समझने से समझते हैं तो ठीक है, और नहीं समझते हैं तो अपनी भक्ति को आगे लेकर जाइए। और हमारे ठाकुर जी, तो हमारे लड्डू गोपाल जी जो हैं बहुत ही दयालु और कृपालु हैं, तो धीरे धीरे वो सब ठीक कर देंगे। और अगर नहीं छोड़ते हैं वो लोग, तो ऐसा नहीं है कि आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही हमें मनुष्य जन्म मिला है और इससे पहले हम क्या थे हमें ये भी नहीं पता है। और साथ ही अगर मनुष्य जन्म में आपको ये भक्ति करने का, यानी ठाकुर जी की भक्ति करने का ख्याल आपके मन में आ गया है, उनकी सेवा करने का ये ख्याल आपके मन में आ गया है, तो बहुत ही कृपा है ठाकुर जी की। तो इस जीवन को बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें, वो भी उन लोगों के लिए जिस वजह से, जो लोग मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं, उन लोगों की वजह से तो आप बिल्कुल भी अपने जीवन को व्यर्थ ना कीजिएगा। तो ये मौका मत गवाइएगा, ये गलती मत कीजिएगा। जैसी भी, जितनी भी आपको मौका मिलता है भक्ति करने का, लड्डू गोपाल की सेवा करने का, जितना भी समय प्राप्त होता है वो आप ठाकुर जी की सेवा में समय लगा सकते हैं। अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान करो, उनकी सेवा करो अपने भाव से। जब आप ठाकुर जी की भाव से सेवा करेंगे तो आपकी भक्ति में ठाकुर जी ऐसे रंग जाएंगे कि वो आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। बस अपने विचार अच्छे रखो और अपनी तरफ से कुछ गलत मत करो। दूसरों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, हमें बस अपने आप को भटकने नहीं देना है। बस बाकी जो चाहे वो करें, ऐसा तो चलता ही रहता है। बहुत कुछ होता रहेगा आपके आसपास, लेकिन उन लोगों को ऐसा देखकर हम ऐसा नहीं है कि भक्ति ना करें, अपने ठाकुर जी की सेवा ना करें। तो दूसरों को जो मर्जी आए करने दीजिएगा, आप अपने कल्याण के लिए भक्ति करते रहिएगा। और साथ ही अपनी भक्ति के लिए आप थोड़ा सेल्फी हो जाइएगा, यानी स्वार्थी हो जाइएगा। बाद में तो हमारे ठाकुर जी सब ठीक कर ही लेंगे। संगत का असर बहुत अच्छा होता है, तो अपने आसपास का जो माहौल है, अपनी जो संगत है, वो अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करिएगा। और जैसा भी माहौल है ठाकुर जी की, बस उस माहौल में सेवा करते रहिएगा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, पसंद आया है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अगली और वीडियोस बनाने के लिए। हमारे ठाकुर जी की पूजा सेवा पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।